हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय, पारण कब और कैसे करना चाहिए, इस दिन भगवान को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और ये जो व्रत है ये एक महीने में 2 बार आता है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और जो ये व्रत है, इस व्रत को करने से जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय और इस दिन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका अपना चैनल है और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों का शमन होता है, जाने अनजाने में हुए सभी पाप, सभी अपराध क्षमा हो जाते हैं। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ऐसा करने से, यानी कि व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस साल एकादशी के दिन शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही खर मास भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में विष्णु जी के साथ सूर्य देव की आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो अब जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण समय क्या है, पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार को रखा जाएगा और जो एकादशी तिथि है वो 14 मार्च को सुबह 8:10 पर शुरू हो चुकी है और 15 मार्च की सुबह 9:16 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:06 से दोपहर के 12:54 तक और पारण का शुभ समय है 16 मार्च को सुबह 6:30 से सुबह के 8:54 तक। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है, मतलब किसी भी व्रत को खोलना व्रत का पारण कहलाता है और जो एकादशी का व्रत है इसका जो पारण है एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्वादशी को सुबह स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके नैवेद्य अर्पित करें, प्रसाद ग्रहण करें, तब व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि द्वादशी के पहले चरण यानी कि हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। इसे समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना उत्तम होता है। यदि द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ शिव योग बन रहा है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र भी रहेगा और आज मीन संक्रांति के साथ साथ खर मास भी शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु का
पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को तिलक करें, धूप दीप फल फूल पंचामृत तुलसी दल ये सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण करें। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ साथ पंचामृत, केला, केसर की खीर, मखाने की खीर, धनिया की पंजीरी, माखन मिश्री, पीले फल ये सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो चावल का सेवन न करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो मांस मदिरा का सेवन न करें, चावल का सेवन न करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें या ओम नमो नारायणाय या ओम नमो विष्णुवे, ओम विष्णुवे नमः, इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप करें। दोस्तों, एकादशी व्रत को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग इस दिन बाल धोने या नाखून काटने से मना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का दिन मन, शरीर और शुद्धि के लिए माना जाता है। इस दिन बाल न धोने के पीछे कुछ खास कारण होते हैं, कुछ खास कारण बताए गए हैं। यानी कि जब हम सिर धोते हैं तो पानी के साथ सिंदूर पर सिर पर सूक्ष्म जीवों की अनजाने में मृत्यु हो सकती है। एकादशी व्रत में अहिंसा का पालन करना जरूरी माना जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार की जीव हत्या से बचने के लिए इस दिन बाल धोने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। एकादशी का दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की भक्ति पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन बाहरी सजावट और शारीरिक श्रृंगार से ज़्यादा ध्यान, पूजा पाठ, व्रत और नाम जप देने की सलाह दी जाती है। इसलिए बाल धोना या सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना इस दिन उचित नहीं माना जाता है। धार्मिक नियम लोगों को कठिनाई में डालने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि अनुशासित जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। अगर किसी कारण से बाल धोना जरूरी हो तो बेहतर है कि एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि पर आप बाल धो लें। इससे एकादशी के दिन नियमों का पालन भी हो जाएगा और साफ सफाई के साथ साथ आप व्रत पूजा पाठ भी कर पाएंगे। यानी कि एकादशी का जो व्रत है वो उसके 3 दिन नियम चलते हैं। दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए, एकादशी को व्रत करना चाहिए और द्वादशी को व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसे करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।